नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में और जानने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। हम जानने वाले हैं कि मूंग के लिए आपको खेत कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से उसकी बुआई करनी है, कब खाद देना है, कितना खाद देना है, कब कब सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, कैसे उसके लिए आपको पलेवा करना चाहिए, पलेवा करके बुआई करनी चाहिए या सूखे खेत में बुआई कर देनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और अंत में आपके मन में एक खास प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिरकार गर्मी के समय हमें खाली पड़े रहने देना चाहिए खेतों को या फिर हमारे खेत में मूंग जैसी फसलों की बुआई करनी भी चाहिए। क्या ये वर्थ है हमारे लिए, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है या फिर हमारी जमीन को खराब करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हम इसी वीडियो में जानने वाले, यानी कि मूंग की खेती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जहां भी ये वीडियो पसंद आ जाए उसी समय से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानना शुरू करते हैं मूंग की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहला सवाल आता है किसी भी किसान के मन में कि हमें मूंग की खेती करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई प्रीफर करते हैं अपने खेत को खाली पड़े रखना, क्योंकि 2 महीने का समय गर्मी का समय होता है और इस समय जितनी भी बीमारियां होती है आपके खेत में, उन बीमारियों को खत्म करती है धूप। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फंगस और बहुत सारे ऐसे कीड़े, जीवाणु, विषाणु होते हैं जमीन में जो धूप के कारण मर जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी खरीफ की फसलों में बीमारियां कम आती है और ऐसे बहुत सारे किसान भाइयों की धारणाएं हैं। इसके अलावा किसान भाई ये भी सोचते हैं कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है मूंग की बुआई करने से। तो क्या ये सच है या केवल मिथ है? किसान भाइयों, आपको मूंग की खेती जरूर करना चाहिए यदि आपके पास पानी का साधन है तो, क्योंकि इससे आपकी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है बजाय घटने की। इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता है, यानी ये कम खर्च वाली फसल है, इसलिए आपकी जेब पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता है और इससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। ये एक्स्ट्रा इनकम भी इतनी ज्यादा होती है कि आपको इसकी खेती इनकम के हिसाब से तो जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों आप जानते हैं कि गर्मी के समय मूंग का समर्थन मूल्य 8500 रुपए प्रति क्विंटल है और मार्केट में अगर आप बेचने जाते हैं तो कम से कम आपको भी 8000 का भाव तो जरूर मिल ही जाएगा। यानी 8000 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल वाली फसल की बुआई आप न करें, जो कि केवल 2 महीने में आ जाती है, तो ये सरासर आप अपने खेत के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपके पास साधन है तो आपको इसकी खेती जरूर करनी चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी है। किसान भाइयों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि मूंग की खेती से क्या उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है? तो नहीं किसान भाइयों, इससे उर्वरा शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। जमीन गीली रहने से भी आपकी जमीन में ऐसा नहीं है कि विषाणु या जीवाणुओं की मात्रा ज्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, आपकी जमीन को सूखने के लिए 10 से 15 दिन का समय इनफ होता है। अगर आप मूंग ऐसे समय पर बोते हैं जहां से आपको खरीफ की फसल की तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन का समय जरूर मिल जाता है, तो आपको मूंग की खेती करनी ही चाहिए। आपको ऐसा एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जो मौका है उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कि आपको मूंग की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि आखिरकार मूंग की खेती कैसे करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको खेत की तैयारी, खाद का मैनेजमेंट, सिंचाई का मैनेजमेंट, इन 3 चीजों पर विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथी चीज है दवाइयाँ, जो इसमें ज्यादा लगती नहीं है। अगर कभी बारिश हो जाए या मावटा गिर जाए तो ही आपको दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करने को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको दवाइयों पर ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा टेक्निकल ये खेती नहीं है, सीधी सिंपल खेती है। 60 से 65 दिन या खूब से खूब 70 दिन में फसल घर आ जाती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल गर्मियों को ध्यान रखते हुए आपको सिंचाई का ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं कि आप खेत की तैयारी आखिरकार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करना बिल्कुल आसान है। मूंग की खेती के लिए आपको सिंपल पलटी पुलाव करवाना है। पलटी पुलाव करवाने के बाद में आपको खेत का पलेवा करवा लेना है, यानी आपको खेत में पानी छोड़ देना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बट्ठा पानी छोड़ना है, यानी कि सीधे पानी छोड़ देना है, पाइप छोड़ देना है खेत में। जितना गीला हो रहा है उतना होने देना है, फिर आपको पाइप को दूसरी जगह उठा के रख देना है। इस तरीके से आपको पूरे खेत को अच्छे से गीला कर लेना है। एक बार आपका खेत गीला हो गया, फिर उसे 2 से 3 दिन तक अच्छे से सूखा लेने के बाद में गोबर की खाद डालनी है तो गोबर की खाद डालिए। अगर आपके पास गोबर की खाद इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सुपर खाद जरूर डाल दीजिए। 2 बोरी सुपर खाद पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए।
आपने सुपर खाद डाल दी, आप उसमें हल चलवा दीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आप उसमें कल्टीवेटर या हल से अच्छे से उसकी जुताई कर दीजिए। एक बार जुताई हो गई किसान भाइयों, जुताई करने के बाद में आप उसमें बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के पहले अगर आप रोटावेटर करवाना चाहते हैं, अगर आपकी ज़मीन ढंग से समतल नहीं हुई है हल चलवाने के बाद में, तो आप रोटावेटर करवा सकते हैं, वरना तो आपने अगर पलेवा किया है तो आपको रोटावेटर करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करूंगा कि रोटावेटर जरूर करवा लें। रोटावेटर करवाने के बाद में आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सीधे छिड़काव से भी बुआई करवा सकते हैं, आप यहाँ पर लाइनों से बुआई करवा सकते हैं। अगर खपतवार नियंत्रण के हिसाब से देखा जाए कि जहाँ पर आपको ज़्यादा चारा ना हो और खपतवार से निपटने में आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपका जो कोल्पा होता है, कोल्पे की दूरी पर आप बुआई करें। यानी कि कम से कम एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 1 फीट से 1.25 फीट छोड़े, ताकि उसमें से आपका कोल्पा निकल जाए, बैलों से आप अच्छे से जुताई कर सके बुआई के बाद भी। किसान भाइयों, क्या इसमें चारा मार दवाई चलती है, यानी खपतवार नियंत्रण दवाइयों से किया जा सकता है? मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें आप आसानी से खपतवार का नियंत्रण दवाइयों के द्वारा कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी खपतवार नियंत्रण वाली दवाइयाँ आती हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप बड़ी ही आसानी से आपकी मूंग की फसल का खपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत सारे टाइप की दवाइयाँ मिलती रहेंगी। किसान भाइयों, इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ आपको मूंग के बीजों की कितनी आवश्यकता होगी बुआई के लिए, तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ जमीन में अपने 8 किलो से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। किसान भाइयों, यदि आपने पलटी पुलाव करवाया है और आपकी ज़मीन नरम है तो आपको 10 किलो बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं, नीचे चले जाते हैं, इसलिए जर्मिनेशन रेट अच्छा हो आपको 10 किलो प्रति एकड़ बीजों की आवश्यकता होती है। यदि आपकी ज़मीन हार्ड है जिसमें ये संभावना कम होती है, तब 8 किलो प्रति एकड़ बीजों से भी आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सिंचाई की कि आपको सिंचाई कैसे करनी है। किसान भाइयों, सिंचाई करने के लिए आपको प्रति 10 दिन में एक बार सिंचाई करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में मूंग की फसल के हिसाब से पर्याप्त नमी है तो सिंचाई न करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि दरारें आ चुके हैं, आपके खेत में नमी नहीं है, तो आपको तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा खाद और कब कब खाद को डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जो बुआई आप कर रहे हैं उसी समय मूंग के साथ में डीएपी खाद मिलाकर आपको उसकी बुआई करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस समय खाद नहीं डाल पाते हैं, तो बुआई के 15 से 20 रोज बाद में जैसे ही आपके जो फसल है उसमें 4-4 पत्ते आते हैं, आप डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप खाद का भी नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि जो मूंग है उस पर बहुत सारी बार खपतवार ज़्यादा होने के कारण और अन्य दूसरे कारणों से कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो समय समय पर आपको इल्लियों और मच्छरों का अटैक देखने को मिलेगा, महुआ, थ्रिप्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं तो आप एक सफल मूंग की खेती करके 1 एकड़ से कम 5 से 6 क्विंटल